एक आदमी रात्रि में चैन की नींद सो रहा था। तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसे दिखा कि वो किसी वेश्या के पास सोया हुआ है। उसने देखा, मैं तमाम रात उसके साथ सोहबत करने के बाद उसे 10 असरफियाँ देकर घर लौट रहा हूँ। जब वह नींद से जागा तो उसे स्वप्न की सारी बातें ज्यों की त्यों स्मरण होने लगी। उसका फलाफल जानने के अभिप्राय से उस मनुष्य ने स्वप्न की बातें अपने मित्र मंडली में चलाई। उसके मित्र ज्योतिषी तो थे नहीं, फल कैसे बतलाते। यह बात बढ़ते बढ़ते उस वेश्या के कान तक पहुंची और वह उसको ब्रज मूर्ख समझकर उस असरफिया को लेने की फिराक में पड़ी। उसकी ज्ञात था कि मूर्ख ने इस बात की तमाम लोगों में फैला दिया है, गवाहों की कमी नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन वह उसके मकान पर गई और अपना नाम बतलाकर रात वाली असरफिया मांगने लगी। उस गरीब के घर असरफिया का दर्शन मिलना दुर्लभ था। देता कहाँ से, उसे झूठी कहकर नकार दिया। वेश्या उससे जबरी करने लगी। उसे पकड़कर शहर कोतवाल के पास ले गई। कोतवाल ने उसका बयान लिया। जब उसे सच झूठ का ज्ञान नहीं हुआ तो लाचार होकर उन्हें बीरबल के पास ले गया। बीरबल ने बारी बारी दोनों का बयान सुना। उसकी बातें भली भांति समझ बूझ कर एक दर्पण और 10 असरफियाँ बाजार में मंगवाया। तब एक ऐनक वेश्या के सामने रखकर असरफियों का उस चालाकी से रखा कि जिससे उसका बिंब दर्पण पर पड़ता रहे। इस प्रकार बीरबल ऐनक में असरफियों को दिखलाकर वेश्या से बोला, इस शीशे में की गई असरफियाँ तू ले ले। तब वेश्या ने कहा, भला मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ, यह तो असरफिया की साया दिखती है। तब बीरबल को मौका मिला। उसने वेश्या से कहा, तुमको भी तो असरफियों का देना उस स्वप्न में ही स्वीकार किया था ना, अब तू उससे क्यों मांग रही है। बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों, कहाँ को चली, अपने लिए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और उसके कार्य में बाधा पहुंचाई है। अतएव हम इस अपराध से तुझे 2 माह का कारागृहवास करना पड़ेगा। इस प्रकार दंड देकर बीरबल ने उसे तुरंत जेल भेजवा दिया। बेचारे गरीब को छुटकारा मिला।